क्या आपने कभी सोचा है कि मैथ्स में ये जो पाई की वैल्यू होती है इसको सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था। और आज जिन भी तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल हम करते हैं, आखिर कौन था वो जिसने सबसे पहले बीमार पड़ने पर दवाइयाँ लिख कर दी थी जिससे कि सारे रोग ठीक हो जाते थे। इन सब के जवाब आपको प्राचीन भारत के इतिहास में मिलेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट यानी कि हमारे भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने विज्ञान को धार्मिक पुस्तकों, वेदों और पुराणों के साथ मिलाकर कुछ ऐसी साइंटिफिक थ्योरीज दी थी जिनके आगे बड़ी से बड़ी मॉडर्न साइंस भी फेल थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं द साइंस ऑफ आर्यभट्ट से। आर्यभट्ट एक बहुत महान गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने जीरो के कॉन्सेप्ट को डेसिमल नंबर में यूज करने का तरीका निकाला था और जिस दशमलव की मदद से वो पहले ऐसे साइंटिस्ट बने जिन्होंने पाई की वैल्यू निकाली, जो कि थी 3.1416। इससे पहले तक ग्रीक में पाई की वैल्यू का अनुमान लगाने के लिए एक और इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता था। तो वहीं आर्यभट्ट ही पहले ऐसे फिलोसोफर हैं जिन्होंने हमें बताया कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। नंबर 2, द साइंस ऑफ ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त भी काफी महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। जब भी हम बात करते हैं कि जीरो का इन्वेंशन किसने किया था, तो आप सभी आर्यभट्ट का नाम लेते हैं, लेकिन असल में जीरो का इन्वेंशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए ब्रह्मगुप्त ने किया था। तो वहीं आर्यभट्ट ने उस जीरो को डेसिमल फॉर्मेट में इस्तेमाल करने के लिए एक प्रोसेस बनाया था। साथ ही साथ ब्रह्मगुप्त ने ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स में अपना काफी बड़ा योगदान दिया था। उनकी सारी थ्योरम्स को आज मॉडर्न साइंस में इस्तेमाल किया जाता है बड़े से बड़ा इन्वेंशन बनाने के लिए। आप सभी लोग ब्रह्मगुप्त को काफी कम जानते होंगे क्योंकि आप सभी को वेस्टर्न मैथ्स पढ़ाई जाती है, लेकिन अमेरिकन मैथमेटिशियंस ने ब्रह्मगुप्त को द जेम ऑफ द सर्कल ऑफ मैथमेटिशियंस नाम दिया है। अब बात करते हैं नंबर 3 की, द साइंस ऑफ चरक। चरक एक बहुत ही जाने माने फिजिशियन थे। मेडिकल के क्षेत्र में चरक ने बहुत महान योगदान दिया था, इसलिए इन्हें द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है। चरक मुनि उस समय के वैज्ञानिक थे जब बड़े से बड़ा रोग आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता था। चरक मुनि ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। जब सारी फॉरेन मेडिसिन केमिकल का इस्तेमाल कर रही थी रोग को ठीक करने के लिए, जिसके चलते रोग ठीक तो हो जाता था लेकिन काफी सारे साइड इफेक्ट छोड़ जाता था। उस समय उन्हें एक ऐसे मेडिकल विज्ञान के बारे में पता चला जिसमें इलाज में भले ही देर लगती हो लेकिन सफलता पूर्वक इंसान ठीक हो जाता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। और उस समय उन्हें आयुर्वेद के बारे में पता चला और जब वो आयुर्वेद पे रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें चरक संहिता मिली, जिसे देखकर उनकी पूरी की पूरी मेडिकल साइंस हिल गई। चरक का कहना था कि अलग अलग रोग के लिए अलग अलग दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने एक ऐसी जड़ी बूटी बनाई थी जिससे कि सारे रोग एक दवा से ठीक हो जाते थे। यानी कि चरक मुनि की सोच आज के मॉडर्न साइंस से भी कई गुना ज्यादा आगे थी। अब बात करते हैं नंबर 3 की, गार्गी वचाकवनी। जब भी हम मॉडर्न साइंस के इन्वेंटर्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नाम आदमियों का ही सुनने मिलता है, लेकिन आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि हमारे प्राचीन भारत के विज्ञान को संवारने के लिए महिलाएं भी कम नहीं थी। और इन्हीं महान महिलाओं में से एक थी गार्गी वचाकवनी। उन्होंने एक ऐसे विज्ञान में अपना योगदान दिया जिसकी आज के मानव को बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म। अगर देखा जाए तो अध्यात्म भी एक विज्ञान है, क्योंकि जीवन में आपको ये हर कदम पे सुरक्षित महसूस कराता है। गार्गी जी ने ऋग्वेद में काफी सारे अध्याय लिखे थे, जिनमें से एक अध्याय था ब्रह्म वंदनी उपनिषद, जो कि महिलाओं को ब्रह्म विद्या की तरफ जागरूक करता है। उस समय ब्रह्म विद्या एक काफी बड़ा विज्ञान माना जाता था, जैसे कि आज का विज्ञान भी मानता है कि एक अच्छे ह्यूमन वेलबींग के लिए आपको मेडिटेट करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो गार्गी जी की सोच भी आज के अध्यात्म से काफी ज्यादा आगे थी। अब अध्यात्म की बात आती है तो उन महान गुरु का नाम क्यों न लिया जाए जिन्होंने भारत के आध्यात्मिक विज्ञान को पूरे विश्व में रोशन कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने इस आध्यात्मिक विज्ञान को एक नया रूप भी दिया। तो नंबर 5 पर है द साइंस ऑफ पतंजलि। पतंजलि को योग विद्या का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही योग विद्या को जन्म दिया। गुरु पतंजलि ने एक ऐसा विज्ञान लिखा था जिसमें कि इंसान अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रख सके। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च के बाद पता लगाया कि हमारे शरीर में काफी सारे पॉइंट्स होते हैं। उन्होंने कुछ आसन्स लिखे जो कि आम एक्सरसाइजेस से काफी ज्यादा अलग थे और कहा कि शरीर के अंदर मौजूद उन पॉइंट्स को ये आसन्स पुश करेंगे जिससे कि आप किसी भी रोग से मुक्त हो सकते हो।
उनका विज्ञान इतना ज्यादा आगे था कि उनका मानना था कि योग क्रिया से कोई पैरालिसिस से पीड़ित आदमी भी ठीक हो सकता है। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसे योग सूत्र के नाम से जाना जाता है। आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में तक बहुत से लोग डेली योग क्रिया करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह विज्ञान उनके शरीर को तंदुरुस्त भी रखता है और काफी सारे रोगों से सुरक्षित भी। तो ये थे भारत के उन 5 नामी गिनामी लोगों के नाम जिन्होंने प्राचीन भारत में विज्ञान को एक अलग ही नजरिए से देखा था, और उनका वो विज्ञान आज के आधुनिक विज्ञान के नजदीक भी नहीं आता है। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली बार।